इस वक्त एक और बड़ी खबर, सुनील सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सुनील सिंह ने कहा है कि आज फिर सीबीआई की टीम आएगी। बैंक लॉकर की जांच के सिलसिले में आज भी सीबीआई की टीम आ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके घर पर कल 14 घंटे तक छापेमारी की प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला, सीबीआई ने किस तरीके से तफ्तीश की, इसकी पूरी डिटेल अभी संवाददाता नीतीश चंद्र ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखी। तो बैंक लॉकर की भी आज जांच की जा सकती है। सीबीआई रेड के दौरान सुनील सिंह से क्या क्या सवाल पूछे गए, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने आरजेडी एमएलसी से यह भी पूछा। आप सुनिए उनका बयान। बड़ी लंबी छापेमारी चली, काफी पूछताछ हुई, क्या क्या पूछा गया? देखिए, दरअसल वो लोग 8:15 बजे, हमारा दरवाज़ा खुला रहता है फ्लैट का, और एक बैग बिना पूछे हुए, बिना कॉलबेल बजाए हुए एक साथ ही लोग 8 व्यक्ति अंदर दाखिल हो गए और आते हुए हमको पहले घेर लिए और बोले कि हम सीबीआई से आए हैं। मैं अपने एक मित्र के साथ चाय पी रहा था, तो हमारे मित्र जैसे ही सीबीआई का नाम सुने तो वो किनारे से निकल गए। तो मैं अकेला था, हमारे दोनों बेटे थे और एक हमारी वाइफ थी। तो उसके बाद आते आते वो बोला कि भाई देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर काफ़ी रुपया रखा हुआ है। तो हम बोले कि देखिए, जिस दरवाज़ा से आए हैं यही एक दरवाज़ा है, अगर रुपया है, कुछ भी है, तो आप पहले सर्च कर लीजिए डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं। वो बोला कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ रखे हुए हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट वो खोज रहे थे? नाना प्रकार का। मतलब देखिए नीतीश जी, आपको बता दें कि उनका उद्देश्य कोई डॉक्यूमेंट और ज़मीन के बदले नौकरी नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को किसी केस में फंसाया जा सके। और उनको ऐसा लगता है कि ये पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और इनके घर में काफ़ी रुपया होगा, काफ़ी इनके यहाँ हमको पेपर मिल जाएगा, बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे, और यही उनके एकमात्र जो उनका जो सवाल वो पूछ रहे थे वो क्या जमीन के बदले नौकरी से संबंधित सवाल था, या एमएलसी को टिकट जो मिला उसको लेकर सवाल था? देखिए, तरह तरह के सवाल थे। इससे मतलब इस चीज को, जिस चीज के लिए, जिस केस के नाम पर है, उसको छोड़ करके उन्होंने सारा सवाल किया। हम बोले कि जितनी जानकारी आपको है उतनी ही जानकारी हमको है। हम जितना आप पता लगा करके आए हैं उतना ही हमारे पास भी जानकारी है, और कोई इससे विशेष कुछ जानना चाहिएगा आप पहले जांच कर लीजिए कि मेरे यहाँ क्या है, नहीं है। तो बोले कि हाँ ठीक है, और हमको साथ लेकर के ऊपर वाले रूम में चले गए। जो टीम आई हुई थी हमारे यहाँ, बिल्कुल उसमें एक दो की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सभी लोगों का व्यवहार था कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग को ऊपर से आदेश आया है। ओवैसी की पार्टी के जो विधायक शामिल हुए अभी हाल में, क्या उसको लेकर भी वो कुछ जानना चाह रहे थे? जानना चाह रहे थे कि ये 4 जो आपके विधायक हैं, समझे ना, इनके साथ क्या हुआ। और वो डायरी में कहीं ना कहीं से वो लिख करके भी आए हुए थे कि ये एमएलसी हैं, ये कैसे आए, ये एमएलसी हैं। हम बोले कि भाई जितनी जानकारी आपको है उतने जानकारी हमको है, और ये निर्णय करना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। ये पार्टी निर्णय करती है, उनको ऑथराइज करती है, उसके बाद कोई एमएलसी बनता है या राज्यसभा बनता है। अच्छा, भोला यादव की चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनसे पूछताछ हुई है, क्या भोला यादव के से जो जानकारी मिली उसका हवाला देकर भी कुछ पूछा जा रहा था? भोला यादव जी का तो प्रशंसा ही कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई भोला यादव जी बहुत सज्जन आदमी हैं, पुजारी हैं, और आप लोग के प्रति तो लॉयल हैं, ऐसा भी बोलने लगे। तो हम लेकिन निश्चित रूप से वो काफ़ी हम लोगों से क्लोज भी थे, और घुमा फिरा के बहुत चीज़ जानना चाहा जो कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई इससे मिलता जुलता नहीं था। रेड से हमने स्पष्ट कहा कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं हमारे पेपर को जांच कीजिए, आपको जो रुपया आप जांच करना है रुपया जांच कीजिए। 2 अटेम्प्ट किए हमारे पूरे। किस जगह गए घर में आपके? किसके? हमारा जैसे ये कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर का पूरा हार्ड डिस्क निकाल के ले गए, पूरा लैपटॉप का बैकअप ले लिए, जो भी हमारा मोबाइल है सबका बैकअप ले लिए। उसके अतिरिक्त जो पेपर था, जितना देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको जितना भी दिख रहा है, देखिए ये सब टूट गया है, ये सब पूरा आपको दिखेगा यहाँ पे। ये सब पूरा एक एक स्कूटनी जो बिस्कोमान से रिलेटेड पेपर है, आप देखिए उधर पूरा चेकबुक वगैरह फेंक के लोग चला गया, उधर पूरा ये है। और नीचे में जो मेरा कार्यालय है बिहार राज्य सहकारिता समन्वय समिति का, उसको पूरा उथल पुथल कर दिए। पूरे बिस्कोमान का जांच 13 घंटा, अगर यहाँ 14 घंटा चला तो 12 घंटा तक बिस्कोमान में भी जांच चलता रहा, और एक एक चीज खंगाल लिया लोग।
पूरे बिस्कोमान के अकाउंट्स की जांच की गई कि कभी राष्ट्रीय जनता दल में पैसा गया कि नहीं, कभी लालू यादव परिवार में गया पैसा कि नहीं गया। मतलब जो भी लोग कर सकता है, इससे ज़्यादा जांच लोग कर नहीं सकता है। और जो डॉक्यूमेंट मेरा है, इस मकान का कागज, जो मेरा दिल्ली में फ्लैट है जो बैंक से लिया हुआ है उसका पेपर, उसके अतिरिक्त जो मेरा ज़मीन जायदाद कहीं कहीं का है उसका फोटोकॉपी, सारा कुछ मेरा LIC का जितना पेमेंट है 15 साल पहले, वो सब टोटल डॉक्यूमेंट लेते हुए ये एक जगह नथी किए और उसके बाद यहाँ से लेकर के वो चले गए। रिकवरी कितना हुआ? 2,56,914 रुपया। उसमें भी 1 लाख रुपया जो अभी हाल में मैंने अपने बेटे का रिंग सेरेमनी किया, जो हाथ में सगुन मिलता है, लोग उनको सगुन देते हैं, वो 1 लाख रुपया नया नोट का कैश वही था। और बाकी जो 1.25 लाख रुपया था, हमारी पत्नी चलाती है 1 कैरेट का प्लांट, 1.25 लाख रुपया उसका था। अब बाकी जो 20-25 हज़ार रुपया हुआ वो डेरा खर्च था। लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी हमारे यहाँ नहीं छोड़ा, डेरा खर्च के लिए नहीं छोड़ा। उन लोगों को क्या जानकारी थी, क्या कैश यहाँ पर मिलेगा, क्या जानकारी वो ढूंढ रहे? उनका उद्देश्य वही था, कहीं से गलत फीडिंग उनको हुआ था कि हमारे यहाँ रुपया होगा। हमने भी देखा कि भाई, और इतने बार हुआ, कभी इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण भगवान के नीचे में बॉक्स है, इसको उठाकर जांच किया गया। फिर वहाँ देखिए, वहाँ गणेश भगवान हैं, गणेश भगवान के बॉक्स को भी उठा करके पूरा जांच किया गया। इनको लगा कि भगवान के अंदर में भी कोई कागज उगज रखा हुआ है या नीचे में भी कोई चीज़ है। हम बोले कि भाई देखिए, आप संतुष्ट हो लीजिए, आपको जो भी जांच करना है, कहीं भी जांच करना है आप करते रहिए, लेकिन अनर्गल जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मेरे पास नहीं है, ना तो हम जानते हैं। और भाई जो रुपया रिकवर हुआ यही रुपया है। आपको ज्यादा रुपया रिकवर कराने के हम रुपया बाहर से नहीं ला कर आपको दे देंगे कि भाई ये रुपया रखिए, आप कहिए कितना रुपया है। क्या आपको लग रहा है कि क्या आगे भी इस तरह का रेड हो सकता है? देखिए, जब से बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है, माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय तेजस्वी यादव जी की जोड़ी जो है, इसको ये लोग 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर रहा। और जितना भी जो रेड हो रहा है, जितना भी तरह का ये जांच हो रहा है, उनके बगल के लोगों को, पार्टी के ऊपर में, जहां भी कहीं ना कहीं उसका सूत्र वहीं जाता है। आपको ऐसे मैं बता दूं नीतीश जी। तो सुनील सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से करीब 14 घंटे तक ये छापेमारी हुई और उस दौरान घर के एक एक हिस्से को देखा गया। सीबीआई अधिकारी कई सवाल पूछ रहे थे और उन सारे सवालों का जवाब सुनील सिंह ने दिया। लेकिन सुनील सिंह का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक वजह है, तेजस्वी यादव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सीबीआई बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में कल 25 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में आज सीबीआई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर सकती है। सीबीआई के छापे में 200 सेल डीड के कागजात बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में मोटी रकम और गहने भी बरामद हुए हैं। हालांकि अभी आपने एमएलसी सुनील सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि जितनी रकम बरामद हुई है उससे ज्यादा की रकम शायद सीबीआई के पास इंफॉर्मेशन थी या इनपुट था, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा की रकम नहीं थी। एमएलसी सुनील सिंह के घर पर हुई छापेमारी के बाद जो जो चीजें बरामद हुई हैं, आज उससे लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीआई जारी कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।